महाराष्ट्र में 72 घंटे के अंदर कहीं पर औरंगजेब का पोस्टर तो कहीं पर औरंगजेब का व्हाट्सएप स्टेटस। सवाल बड़ा है, औरंगजेब के नाम पर बवाल करने वाले लोग कौन हैं? औरंगजेब के नाम पर ये अधर्म करने वाले लोग कौन हैं? औरंगजेब के नाम पर हिंदू मुसलमान करने वाले कौन हैं? कोल्हापुर से लेकर के अहमदनगर तक षड्यंत्र की टूलकिट का सूत्रधार आखिरकार कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिग ब्रेकिंग से मैं कर लेता हूं शुरुआत। पूरे महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर के तनाव है, सरकार पूरी तरह से हरकत में आ गई है। कोल्हापुर और अहमदनगर कांड के बाद एक्शन पुलिस ढूंढ रही है। औरंगजेब के व्हाट्सएप स्टेटस की तलाश की जा रही है। नाबालिग पूछताछ जारी है। कोल्हापुर में कल लाठीचार्ज हुआ था, नाबालिगों से ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार कोल्हापुर में और साथ ही अहमदनगर में ये औरंगजेब के जो पोस्टर हैं, औरंगजेब का जो स्टेटस है, इसे वायरल करने वाले लोग कौन है? औरंगजेब पोस्टर लगा करके या फिर व्हाट्सएप पर स्टेटस अपलोड करके आखिरकार लोगों की नीयत क्या थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं आपको 48 घंटे का 2 वीडियो दिखाने वाला हूं। इन 2 वीडियो में जब आप देखेंगे, 2 ही वीडियोस में औरंगजेब है, दोनों ही वीडियोस में औरंगजेब के नाम पर बवाल है। दोनों ही वीडियो महाराष्ट्र के हैं और ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है माहौल खराब करने की। 2024 के चुनाव से पहले औरंगजेब का नाम लेने वाला आखिरकार ये अधर्मी है कौन? 2 तस्वीरें एक साथ आप देखें, अहमदनगर और कोल्हापुर की। आपने 2 तस्वीरें देखी हैं, दोनों तस्वीरों की तासीर एक ही है, औरंगजेब के नाम पर बवाल। ये बवाल करने वाले इनकी नीयत क्या है? बड़ा सवाल है। बिग ब्रेकिंग आ गई है, लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने बहुत बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र में तनाव के बाद कोल्हा में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। एक्शन में आ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस दे दिया बड़ा बयान। देवेंद्र फडणवीस जानते हैं क्या बोला? उन्होंने कहा औरंगजेब की औलाद पैदा हो गई है महाराष्ट्र में। औरंगजेब वाली साजिश के पीछे कौन है हम पता करेंगे। औरंगजेब की जितनी औलाद है उन्हें बख्शा किसी कीमत पर नहीं जाएगा, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ को भी सुने, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कैसे हुंकार भरी है औरंगजेब के खिलाफ, ये भी देखिए। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहां से पैदा हुई? इसके पीछे कौन है? इसका असली मालिक कौन है? ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले, कानून को हाथ में लिया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। कानून को जिसने भी हाथ में लिया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। औरंगजेब की जितनी भी औलाद है महाराष्ट्र में, उन सभी को ढूंढ कर हम निकालेंगे। पहले चलते हैं अभिषेक के पास में, उसके बाद डिबेट को हम ओपन करेंगे। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के सभी नेता हमारे साथ जुड़ वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक मिनट इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। अभिषेक शर्मा इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में है। किशोर तिवारी प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी, कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट, नसीम सिद्दीकी जी प्रवक्ता एनसीपी। लेकिन पहले अभिषेक के पास आते हुए, अभिषेक, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की जितनी भी औलाद है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। औरंगजेब की औलाद, इस फ्रेज के जरिए देवेंद्र फडणवीस क्या कहना चाहते हैं?
और बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस का बहुत सीधा और सटीक बयान है और वहां पर साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि किस तरीके आखिरकार महाराष्ट्र में जो शांति निर्माण हुई थी, महाराष्ट्र चल रही थी, आखिरकार यह कहां से बातें आ गई कि वह औरंगजेब की औलाद, क्योंकि देखिए औरंगजेब को लेकर इस तरीके से उनका महिमा मंडन करना, उनका फोटो डालना, देवी पे वाटर पेटी लगाना, इसका मतलब साफ हो जाता है कि कहीं न कहीं उनके अनुयायी है, उनको मानने वाले लोग हैं। इसीलिए उन्होंने बड़े तिल के शब्दों में, तल्ख शब्दों में कहा कि आखिरकार औरंगजेब की औलाद कहां से उन्हें अचानक आ गई, उन्होंने वर्ड यूज किया, अचानक आ गए, इसको ढूंढने की जरूरत है और सख्त कार्रवाई की अभिषेक, बात आप ये जाएगी। बताइएगा। अभिषेक, आप एक ऐसे मेरे सीनियर कोलीग हैं जो खबर की तह तक जाते हैं। आप ही के जरिए औरंगजेब की इनसाइड स्टोरीज से पहले इंडिया न्यूज ने ब्रेक की और इसमें कितने षड्यंत्र किए गए आपने ही बताया। मुझे ये समझाइएगा कि 24 घंटे के अंदर पहले अहमदनगर में बवाल जाना, उसके बाद फिर कोल्हापुर में औरंगजेब के सब स्टेटस को लेकर के हंगामा हो जाना, क्या जो अहमदनगर वाले बवाली हैं और क्या जो कोल्हापुर में माहौल बिगाड़ने वाले हैं, दोनों के बीच का कोई कनेक्शन सामने आया है? देखिए, इस बात की जानकारी पुलिस लगा रही है कि क्या उसमें कोई कनेक्शन है क्या। देखिए, दोनों तरह के स्लोगन एक है राशिद। स्लोगन क्या है? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। स्लोगन एक है, यही कारण है कि हो सकता है दोनों का कोई आदमी एक ही मास्टरमाइंड एक हो, लेकिन इस मामले पर अभिषेक भैया, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा पूरी डिबेट में अपने साथ में बने रहें। अगर सवाल आप करना चाहते हैं, तीनों ही गेस्ट से आप भी सवाल कर सकते हैं। मैं फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, किशोर तिवारी जी प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीसी। किशोर तिवारी जी बहुत ही अग्रेसिव नेता हैं, अपनी बात खुल करके कहते हैं। कृष्णा हेगड़े जी बेबाक तरीके से रखते हैं, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट। नसीम सिद्दीकी एनसीपी के प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र के जाने माने नेता हैं, बहुत बड़ा चेहरा है। आप सभी का बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच मेरी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। कृष्णा हेगड़े जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, अगर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने यह कहा कि महाराष्ट्र में जितनी भी औरंगजेब की औलाद हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कितनी औलाद है और औरंगजेब की औलाद का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम शिंदे गुट नहीं है, हम शिवसेना है। हम एक ही पार्टी है जिसका नाम शिवसेना है और हम बाला साहेब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। जो किशोर तिवारी जी है वो उद्धव गुट के प्रवक्ता है, मेरे मित्र है, लेकिन ये मैं स्पष्ट करूं। दूसरी बात यह है कि आप पिछले दिन देखने जाए तो छत्रपति संभाजी नगर में 2 बार ऐसा हादसा हुआ, उसके बाद कोल्हापुर में 2 बार हादसा हुआ और इसके पहले अकोला में भी केरला स्टोरी के नाम पे ऐसे एक हादसा इंसिडेंट हुए और ये बहुत एक समझी सोची साजिश है और जानबूझ के प्रोफाइल के थ्रू कोई लोग औरंगजेब को प्रमोट और ग्लोरीफाई करने की बात कर रहे हैं। अभी 30, 40, 50, 100 साल से तो ये कभी हुआ नहीं, तो इसके लिए नए नए जो परपेचुअल है, जो क्रिमिनल है, जो मिसक्रेंट्स है, जो औरंगजेब का फोटो लगाकर पूरे समुदाय में एक तनाव पैदा कृष्णा हेगड़े जी, कोशिश मैंने आपको इंट्रोड्यूस करते हुए ये कहा कि आप अपनी बेबाक तरीके से रखते हैं। ये जो मिसक्रिएंट्स हैं सो कॉल्ड जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी कनेक्टेड हैं? इन्वेस्टिगेशन में कुछ तो निकल करके आया होगा ना? देखिए, 2-3 कार्यकर्ता जो एमआईएम पार्टी के, उनका शायद अरेस्ट हुआ है, 50 लोगों से ज्यादा डिटेन हुए हैं, पुलिस तहकीकात कर रही है। हाँ। और जो भी अच्छा। इसमें दोषी कृष्णा पाया जी, जाएगा, मुझे सिर्फ 30 सेकंड का वक्त दें प्लीज, मुझे सिर्फ 30 सेकंड का वक्त दें। अभिषेक, कृष्णा हेगड़े जी ये कह रहे हैं कि जो औरंगजेब के यहाँ पर बवाल करने वाले हैं का कनेक्शन AIMIM से भी निकल करके सामने आया है, क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन भी ये कहती है? बिल्कुल, जो अहमदनगर वाला घटना है, अहिल्या नगर का जो नाम चेंज हो गया, उसका घटना बिल्कुल वहाँ पे शहर प्रमुख जो है उनका लिंक बिल्कुल MIM से है, लेकिन अगर मामले पर की तरफ से खंडन किया गया था कि वह कमेटी है उसको बर्खास्त कर दी गई, यानी वर्तमान में वो उनका नेता नहीं है। लेकिन हाँ, बात तो सच है कि कहीं उसके मामले में उनका लीक सामने आ रहा है, इस मामले पर लगातार जांच पड़ताल आदेश देवेंद्र फडणवीस दिया कि सख्ती कार्रवाई। लेकिन देखिए, जोड़ दो आपको एक और राशि बड़ी जानकारी दे दूं कि देवेंद्र फडणवीस ने अभी बहुत बड़ी बात कही है कि इस पूरे मामले पर बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। उसका खुलासा मैं अभी नहीं करूंगा, यह सब देवेंद्र फडणवीस के, इसका खुलासा मैं अभी नहीं करूंगा, कुछ दिन बाद करूंगा, क्योंकि अभी बोलना सही नहीं होगा। इसमें बहुत बड़े लोग शामिल हैं। मतलब साफ हो जाता है क्या कोई बड़ी पार्टी है, कोई बड़ा नेता है कि जो जानबूझकर महाराष्ट्र में शांति बनाना चाहता है, इसके खुद तो जानकारी को देवेंद्र फडणवीस ने दी है और इसके आधार पर जांच पड़ताल की है। ओके, ठीक है। अभिषेक, आप मेरे साथ कर रहे हैं, नसीम सिद्दीकी जी के पास में चलते हैं। कृष्णा जी, मैं एक बार डिबेट ओपन टू ऑल कर देता हूं, के बाद सभी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मेरी डिबेट में मिलती है। मैं फिर से रिबेटल का आपको मौका दूंगा। नसीम सिद्दीकी जी, आपकी नजर में और आपके नजरिए में औरंगजेब सबसे पहले मुसलमान है या मुगल आक्रांता है? मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है, क्या औरंगजेब सबसे पहले मुसलमान है या फिर मुगल आक्रांता है जिसने हिंदू धर्म के देवी देवताओं वाले मंदिर जो तोड़े, आक्रमण किया? आपकी नजर में औरंगजेब कौन है? वो मुगल शासक है और नेचुरल मुगल शासक है तो मुसलमान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसने मंदिर तोड़े या मंदिरों को जमीनें दान में दी तो इतिहास में दर्ज है, वो बताया जा सकता है। लेकिन ये आज का विषय, आज इस भारत देश में जहाँ गरीबी और बेरोजगारी नहीं है, अभी आप कह रहे थे जेम्स जी ने कहा अचानक जो है ये कहाँ से पैदा हो गया और ये औलाद, वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री हैं। मैं तो उनको निवेदन करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि वो 1 महीने के अंदर महाराष्ट्र में कितने जो औरंगजेब के औलादे हैं गृह मंत्रालय उनके पास है,
तो वो उसकी गिनती करके बता दें हम लोगों को। दूसरा, आपने एमआईएम का नाम लिया, तो एमआईएम के तो सबसे अच्छे मित्र जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एमआईएम लोग उनको गालियां देते हैं तो कुछ नहीं होता है, चैलेंज करें। तो आज एमआईएम वो भाजपा की बनी हुई है। आपका ये कहना है कि एआईएमआईएम का साथ देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं। कृष्णा हेगड़े जी आप रिबट कीजिएगा। बीच में किशोर तिवारी भी आना चाहते हैं, किशोर जी भी बीच में आना चाहते हैं। किशोर जी की पहचान ये है कि किशोर जी बहुत कृष्णा जी बस एक मिनट, मेरा विनम्र निवेदन है ताकि सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। वैसे किशोर जी की पहचान यह है कि मुस्कुरा करके बहुत बार ऐसा तेजहार वार करते हैं कि अपने विरोधी को सामने पस्त कर देते हैं। देखिए मुस्कान शुरू हो गई है किशोर जी की। किशोर जी, औरंगजेब को जिंदा कौन करना चाहता है? आप औरंगजेब के साथ हैं, औरंगजेब वालों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? नहीं, औरंगजेब आक्रांत थे, उन्होंने अत्याचार किया, उन्होंने तो अपने पिताजी और भाइयों को नहीं छोड़ा। तो औरंगजेब का महिमा मंडन तो होना नहीं चाहिए। और औरंगजेब को जिन्होंने अच्छे से समझा, वो मुस्लिम स्कॉलर भी कहते कि औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। लेकिन अचानक देखते हैं कि एक साल में जो नई सरकार आई है तो ये चीजें बार-बार हो रही है। और जब भी देवेंद्र से अमरावती की बात हो या फिर संभाजी नगर की 2 बार की बात हो, अकोला की बात हो या फिर अब अहमदनगर या अहिल्या नगर की बात हो, तो मैं बोलता हूं और कोल्हापुर की घटना हो, तो इसमें क्या हुआ कि देवेंद्र जी हर बार ये कहते हैं कि हम तक जाएंगे, हम देखेंगे। कल तो उनका रुद्र रूप दिखा कि औरंगजेब की औलाद किसने पैदा की, कैसी पैदा हुई। अब मैं कह रहा हूं कि जैसे नसीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि वो सरकार ही उनकी है, तो ये ग्लोरिफिकेशन करने वाले लोग आए कहां से? ये औलादे जो है, ये औलादे कहीं बीजेपी की बी टीम या बीजेपी की तो नहीं है। रुक जाइए आप कृष्णा हेगड़े जी। दरअसल बीजेपी के नेता और प्रवक्ता अभी नहीं है, लेकिन चूंकि आप बीजेपी के साथी हैं और किशोर तिवारी बहुत बड़ा अटैक कर रहे हैं कि औरंगजेब की ये जो औलादे हैं इन्हें प्रश्रय देने वाले तो बीजेपी लोग हैं और बीजेपी के साथ में सरकार चलाने वाले लोग हैं, यानी सीधे तौर पर आप पर अटैक किया जा रहा है। उनका कहना यह है कि देवेंद्र फडणवीस जो है रेटोरिक्स में बड़ी बड़ी बातें कहते तो हैं वजनदार शब्दों में, लेकिन अगर सरकार आपकी चल रही है, कोल्हापुर में जो हुआ, अहिल्याबाई नगर में जो भी हुआ, फिर ऐसे में जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदेही भी आपकी है। बोले कृष्णा जी। देखिए, बीजेपी का और एमआईएम का कोई संबंध नहीं है। नसीम भाई कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर देखने जाए कि रामनवमी जो हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा दिन है, वहां पर ऐसे दंगा करने की कोशिश करते हैं। जो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का दिन है 300वां, वहां पर दंगा करने की कोशिश करते हैं। जो भी हिंदू त्योहार होता है और बड़ा दिन होता है तो दंगा करने की कोशिश करते हैं। ये सोशल मीडिया एक पैटर्न है और ये सबको समझ में आता है। देवेंद्र जी ने भी मैं एक वीडियो दिखाता हूं आप सबको, आप सबको जो एक्सक्लूसिव ब्रेक किया है अभिषेक शर्मा ने। कृष्णा जी फिर सबके पास में आते हैं और सिर्फ 30 सेकंड का मैं बताऊंगा आप सभी से। एक वीडियो देखें आप सभी, औरंगजेब वाले विलेन का वीडियो। औरंगजेब की तस्वीर, औरंगजेब का पोस्टर लहराया जा रहा है इस वीडियो में और नीचे जानते हैं कैप्शन क्या लिखा गया? बाप तो बाप रहेगा। ये वीडियो एक बार टीपीसीआर दिखाइए। आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो उन लोगों का है जिन्होंने औरंगजेब के पोस्टर लहराए और पीछे आप देखें म्यूजिक क्या चल रहा है? म्यूजिक चल रहा है बाप तो बाप रहेगा। अभिषेक के पास में चलते हैं। अभिषेक, औरंगजेब को बाप मानने के पीछे की नीयत क्या है? औरंगजेब को बाप मानने वाले कौन है, कितने हैं? औरंगजेब को बाप मानने वालों का क्या कोई नेटवर्क महाराष्ट्र में काम कर रहा है? देखिए, तो साफ समझ में आ रहा है नेटवर्क तो काम बिल्कुल कर रहा है। यही कारण है कि इस तरीके से अचानक यह औरंगजेब से प्रेम या साफ मजाक की बात तो समझना होगा। विदेश से आक्रांता था और विदेश से जो लोग थे उन्हें कहीं यहाँ पे इस देश से मार गिराया गया या इस देश से भाग गए। लेकिन जाहिर बात है जो देश में लोग भी रहते हैं वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। आखिरकार वह लोग अचानक उनका प्रेम औरंगजेब से हो जाना और औरंगजेब से उनका प्रेम हो जाना साफ समझ में आता है कि वह क्या विदेशी आक्रांता। अभिषेक, अभी आपने एक और खबर की है। अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और महाराष्ट्र में एक तरीके का चेहरा है वो। अबू आसिम आजमी क्या ट्वीट करते हैं एक बार क्लोज शॉट में दिखाया जाए। जैसा मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी के नेता एक बार क्लोज शॉट में टीपीसीआर दिखाइए। अबू आसिम आजमी, ये उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और जिसका स्क्रीनशॉट अभी मैं दिखा रहा हूं। अबू आसिम आजमी लिखते हैं
मैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के साथ हूं। उनका इतिहास देखोगे तो आपको पता चलेगा वो एक सेक्युलर बादशाह थे जिन्होंने अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक भारतवर्ष बनाया था। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हिंदू और मुस्लिम शासकों ने सत्ता चलाने के अलग फैसले किए, लेकिन आज उन्हें राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक रंग देकर नफरत फैलाई जा रही है, जिसमें गोदी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। यानी अबू आसिम आजमी ये बातें कह रहे हैं, ये अबू आसिम आजमी ने जो भी कहा है मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, और भी ज्यादा फोकस करके अगर दिखाएंगे कैमरामैन विशाल तो फिर ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर रहेगा, हमारे दर्शक देख पाएंगे। ये देखें आप, और थोड़ा सा मैं आगे लेकर के आता हूं, एक बार फिर आप देखें। अबू आसिम आजमी ये कहते हैं, अबू आसिम आजमी औरंगजेब को कहते हैं कि एक सेक्युलर नेता जिसने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़े, अबू आसिम आजमी की नजर में वो एक सेक्युलर नेता है। सवाल बहुत बड़ा ये है कि अबू आसिम आजमी असल में कहना क्या चाहते हैं। फिर से चलते हैं अभिषेक शर्मा के पास में। अभिषेक, ये अबू आसिम आजमी अगर औरंगजेब को सेक्युलर नेता कह रहे हैं, क्या ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है? मुझे बात करना है इस पर। जिसके जाहिर सी बात है, देखिए असली तो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी मुंबई के अध्यक्ष हैं, और एक अध्यक्ष के नाते और वर्तमान में यहाँ से विधायक ही हैं, और उस नाते अगर बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट पे साफ मतलब में आता है कि वह पार्टी अब आप यही ब्रेकिंग न्यूज में लेकर के बाकी गेस्ट के पास में बात चलता। नसीम जी, नसीम सिद्दीकी जी, अबू आसिम आजमी कहते हैं कि औरंगजेब एक सेक्युलर नेता था। अबू आसिम आजमी ये कहते हैं मैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के साथ में हूं। क्या आपके भी नजर और नजरिए में औरंगजेब एक सेक्युलर था, सेक्युलर बादशाह? पेश किया जाता है। अबू आदमी जो कह रहे हैं उनकी कोई बात मुझे सकूं, कोई बात से नहीं हो सकता हूँ। औरंगजेब के बारे में सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन ये भी सही है औरंगजेब ने जहाँ आपने मंदिर तोड़ कर किया, औरंगजेब ने देश में बहुत सारी चीजों में इतिहास गवाह है कि मंदिरों के निर्माण के लिए जगह दी है, लेकिन आज जो है औरंगजेब का मुद्दा कृष्णा हेगड़े जी, देखिए अबू आजमी क्या जवाब देंगे आप? नहीं, अबू आजमी जो लिखते हैं वो क्या सच लिखते हैं क्या? वो तो खुद के फायदे के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने जो लिखा क्या वो सच माना जाए क्या? औरंगजेब क्या है सब जानते हैं, वो नेता था। महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब जरूरी है या मजबूरी? मुझे बात करने का मौका दीजिए जी। औरंगजेब ने उसके भाई और उसके पिता का भी कत्ल किया। औरंगजेब ने शिया जो मुसलमान है उनको प्रैक्टिस करने नहीं दिया। औरंगजेब ने जो संत है, मुसलमान धर्म गुरु है, उनको मार डाला। औरंगजेब ने 9वां गुरु तेग बहादुर उनका कत्ल किया, और औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को बहुत सारे बार कत्ल करने की कोशिश की। ये क्या सेक्युलर आदमी है? अबू आजमी क्या बोल रहे हैं, उनको पता भी है क्या बोल रहे हैं? अब किशोर जी भी जवाब देना चाहते हैं। किशोर जी, औरंगजेब महाराष्ट्र की राजनीति में जरूरी है या फिर मजबूरी? बार बार औरंगजेब को कब से निकाल करके जिंदा कर दिया जाता है, औरंगजेब जरूरी है मजबूरी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। औरंगजेब का जो विषय अबू आजमी ने जो ट्वीट किया है वो तो ट्वीट उनकी पर्सनल राय है, लेकिन उससे शिवसेना सरोकार नहीं रखती। और जो कृष्णा हेगड़े ने कहा वो सत्य है कि वो हिंदू विरोधी विचारधारा के भी थे, सेक्युलर वगैरह तो नहीं थे, लेकिन भगवान ने बेचे वाला मसीहा या भगवान का दूत कभी अपने पिताजी को नहीं मारता, अपने भाइयों को नहीं मारता, दूसरे पंथ के धार्मिक नेता। कोल्हापुर के पुलिस अधीक्षक भी मेरे साथ में हैं। एक मिनट सर रुकिए। कोल्हापुर के पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित साथ में हैं, और कोल्हापुर में जो कोहराम मचा उसके पीछे कौन है, खुद सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस महेंद्र पंडित सुने। कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था और वो एक दफे इकट्ठा हुए थे। उनसे भी बात करने के बाद उनका आंदोलन जब खत्म हुआ और लोग वापस जाने लगे, तो वापस कल की तरह ही कुछ मिसक्रिएंट्स ने स्टोन पेंट किए है। कुछ जो डेली वेजर्स है, जो शॉप लगाते हैं पे, उनकी गाड़ियों की नुकसान कर रहा है। खुद की जिम्मेदारी से भाग रही है होम मिनिस्ट्री, वो ओनरशिप नहीं ले रही है। वो हर होम मिनिस्ट्री के पास एक इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आता है, तो इनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट इनको नहीं बता रहा क्या होने वाला है। इतने दंगे जब से इनकी सरकार आई है दंगे हुए, इसके पहले इतने कभी नहीं हुए इस राज्य में। ऑब्वियसली फेलियर ऑफ होम मिनिस्ट्री है ना। फेवर है ये क्या सुप्रिया सुले का, जो कि खुद सांसद हैं। औरंगजेब पर बवाल भी है और षड्यंत्र को लेकर के कई सियासी सवाल भी हैं, ये भी सुन लीजिए। फोटो जर कोणी झळकवत असेल तर हे इथे मान्य केलं जाणार नाही। या देशामध्ये आणि विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये आमचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजच असू शकतात। कोणी औरंग्याचं नाव घेत असेल तर त्याला त्या ठिकाणी माफी नाही। हम अपना विरोध दर्ज करते हैं। महाराष्ट्र की राज्य सरकार जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी सरकार बताती है, ऐसे हिंदुस्तान में औरंगजेब की तारीफ की जा रही है और आरोपियों पर अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। सम्मान्य उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी
उसका पुष्टिकरण दिया है। जो ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी काम करते हैं और समाज को भड़काने का काम करते हैं, इनके ऊपर सरकार कड़ी से कड़ी कारवाई करेगी। हे सरकार हिंदुत्वाच्या वल्गना करतं, खरंच हिंदुत्वाच्या बाजूचे सरकार आहे का? तर मला असं वाटतं बिलकुल हिंदुत्वाच्या बाजूने हे सरकार नाही। औरंगजेबाचे फोटो नाचवलेले तुम्ही सहन करता। 17 वर्षाच्या मुलीचं अपहरण होतं कर्जतच्या तालुक्यामध्ये। मेरे साथ में किशोर तिवारी, कृष्णा हेगड़े, नसीम सिद्दीकी जी और अभिषेक शर्मा थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि औरंगजेब का नाम लेकर, औरंगजेब के पोस्टर लहरा करके माहौल खराब करने वालों की असल नीयत क्या है? क्या 2024 चुनाव से पहले कोई बहुत बड़ा प्रयोग किया जा रहा है? क्योंकि बार अगर 24 घंटे के अंदर औरंगजेब का पोस्टर, औरंगजेब के व्हाट्सएप स्टेटस पर 2 अलग अलग जगह बवाल हुआ, तो ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। प्रयोग करने वाले कौन है? सवाल बड़ा है।